क्या कोई आवाज़ वक्त, सरहद और दर्द तीनों से बड़ी हो सकती है? जी हाँ, एक ऐसे गायक जिनकी गायकी कुछ ऐसी ही थी, गहरी, ठहरी हुई और सीधे दिल में उतर जाने वाली। और वो थे मेहदी हसन साहब। 18 जुलाई 1927 को उनकी पैदाइश राजस्थान के लूड़ी गांव में हुई। मेहदी हसन साहब ने ध्रुपद गायन शैली की तालीम अपने वालिद और चाचा से हासिल की। करीब 20 साल की उम्र में ही जयपुर और वडोदरा के दरबारों में मेहदी हसन साहब की आवाज़ गूंजने लगी थी। लेकिन 1947 का बंटवारा उनकी जिंदगी को दूसरी राह पर ले गया। सरहदें बंटने के बाद परिवार के हालात मुश्किल थे। उन्होंने कभी साइकिल की दुकान पर काम किया, कभी ट्रैक्टर मैकेनिक का काम करना पड़ा। संघर्ष उनकी जिंदगी का हिस्सा बना, मगर संगीत उनकी सांस। और आखिरकार वही हुआ जो उनकी किस्मत में लिखा था। वो बन गए एक लेजेंडरी गजल गायक। लोग उन्हें गजल का सम्राट मानते थे। उनकी आवाज जिसने सबको रोक लिया। गुलों में रंग भरे, बाद ए नौबहार चले। मेहदी हसन गजल नहीं गाते थे, गजल को जीते थे। वो सिर्फ पड़ोसी मुल्क के नहीं रहे, भारत और पाकिस्तान दोनों की साझा संस्कृति की रूह बन गए। पंडित मणि प्रसाद उनके करीबी दोस्त थे और दोनों राजस्थानी भाषा में बात किया करते थे और राजस्थान उनकी धड़कनों में बसा रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लता मंगेशकर के पास उनका एल्बम सरहदें इस बात का सबूत था कि संगीत सीमाएं नहीं मानता। शायर निदा फाजली ने कहा था, वो भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए एक संस्था जैसे थे। मेहदी हसन साहब चले गए, मगर उनकी गजलें आज भी कहती हैं, दर्द अगर सुरों में ढल जाए तो वो भी अमर हो जाते हैं।